जिसका नाम है एटोमिसिटी, मतलब कि परमाणुकता। ये परमाणुकता में हम एक चीज सीखेंगे, इस टॉपिक को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है ना कि किसी पदार्थ के अणु में कितने परमाणु उपस्थित होते हैं वो आप सूत्र देख करके बता पाओ, इसलिए हम टॉपिक पढ़ते हैं परमाणुकता, जिसको एटोमिसिटी कहते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है ये देख लो, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमसे कोई कहेगा H2O की परमाणुकता, H2O की परमाणुकता, तो H2O की परमाणुकता कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये सीख लो। अब क्या है ना कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप इस बात को समझ पाए कि परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए हम सेकंड लेक्चर में आपको बता चुके हैं, वहां देख सकते हैं, या एक बार फिर से बता रहा, आप ध्यान दें। या देखना, ये कहना कि H2O है, तो इसमें दो टाइप के तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। अब कहना कि हाइड्रोजन जो तत्व है, इसके परमाणुओं की संख्या का अगर पता लगाना हो तो पहले तो सामने कोई अगर संख्या नहीं है, इसका मतलब कि एक छुपा है, तो यहाँ पे जल के एक अणु दिए हुए हैं। अब इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का पता लगाना हो तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सामने और इसके बगल में, हाइड्रोजन के बगल में, पूरा के बगल में नहीं, और सामने, किसके सामने, तो पूरा के सामने, तो पूरे के सामने एक है और हाइड्रोजन के बगल में दो है, दोनों को गुना करते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो 2 एकम 2, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या तो 2 हो गई, प्लस अब कौन है दूसरा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पूरे जल अणु के सामने एक है और बगल में एक है, गुना करेंगे 1 एकम 1, तो ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हो गई 1, तो टोटल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 3। तो ये जो 3 हुआ ना, ये जल की परमाणुकता है। डिफिनेशन भी क्या परमाणुकता का, तत्व या यौगिक में, किसी तत्व या यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को। यहाँ भी हम जल का एक ही अणु लिए हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टोटल परमाणु की संख्या 3 है, तो इसकी परमाणुकता 3 हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल C6H12O6, जिसको ग्लूकोज भी कहते हैं। अगर इसकी परमाणुकता हमको ज्ञात करना हो, इसकी परमाणुकता अगर हमको ज्ञात करना हो तो इसकी परमाणुकता कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है, सामने एक अणु में ही चेक करना है, पहले ये चेक कर लो। एक अणु में ही चेक करना है, तो सामने कुछ नहीं, तो एक ही अणु है, तो यहाँ पे ग्लूकोज या C6H12O6 का एक अणु दिया है। अगर परमाणुकता ज्ञात करना है तो सबसे पहले देख लो कौन कौन से तत्व हैं, तो यहाँ पे एक तत्व है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन, तो 3 प्रकार के तत्व हैं। अब क्या है कि सबके परमाणु की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे देख लो, पहले कार्बन, हम बोले कि परमाणु संख्या, किसी भी तत्व के परमाणु संख्या किसी भी यौगिक में कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका है कि सामने जितना अणु दिया है और बगल में जितनी संख्या दी है, दोनों को गुना करो। तो अगर कार्बन परमाणु संख्या चेक करना हो तो 6 एकम 6 प्लस, फिर दूसरा किसका, हाइड्रोजन, सब सामने तो एक ही है, बगल में 12 दिया, तो 12 एकम 12 प्लस, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टोटल के सामने एक है और इसके बगल में 6 है, तो फिर 6 एकम 6, तो टोटल यहाँ पे परमाणु की संख्या आ जाएगा 12 6 18 6 24, मतलब कि 24। तो ग्लूकोज जो है इसकी परमाणुकता कितनी होगी, 24 होगी।